सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 31 मार्च 2016 को ए और बी जो 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभ और हानियों को बांटते हैं, उनका निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। पूंजी और दायित्व। पूंजी खाता ए बी लेनदार भवन, मशीन, स्टॉक, देनदार, रोकड़। वे सी को साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर लेने के लिए राजी हुए। सी को फर्म में 1/4 हिस्से उसे ए से खरीदा के लिए 7500 रुपये की पूंजी के रूप में और 3000 रुपये ख्याति के लिए लाना है। स्टॉक और मशीन का मूल्य 5% से घटाया जाएगा। भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। पेटेंट जिसे पुस्तकों में नहीं दिखाया गया था का मूल्यांकन 3000 रुपये किया गया। नए साझेदारी के पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मशीन कितने की दी गई है आपको? 17,500 रुपए की। कितने की दी गई है? 17,500। 17,500 का जब हम 5% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 975 रुपये आएगा। और स्टॉक का भी 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 500 रुपये आ जाएगा। भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है। भवन कितने के? इसमें 10% का हुआ है वृद्धि, 2500 रुपये की वृद्धि हो गई है। तो हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो अब देखिए यहां पर संपत्ति की वैल्यू कम हो गई है, यहां पर संपत्ति की वैल्यू कम हो गई है। इन दोनों को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू स्टॉक, टू मशीन। स्टॉक थे हमारे 500 के और मशीन 875। 500 875 बाई बिल्डिंग। 10% की वृद्धि 2500 रुपये आया था, 2500 रुपये। एक पेटेंट है जिसको पुस्तकों में नहीं दिखाया गया। अब उसका मूल्यांकन किया गया है 3000 रुपये का। पहले हमारा बैलेंस शीट में पेटेंट नहीं है, अनरिकॉर्डेड असेट्स है। अब वो रिकॉर्ड कर दी जाएगी तो असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे? बाई में दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो बाई पेटेंट। ₹3000 टोटल 5500 रुपये, 5500 रुपये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। तो लेस करते हैं। लेस करने पर आएगा 4125। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/3 और 1/3 में। 4125 इंटू 2/3, 4125 इंटू 1/3। जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2750 रुपये, 1375 रुपये। रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। सबसे पहले पूंजी खाता दिखाएंगे ए और बी का, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को। बाई बैलेंस बीडी 15,000, 10,000। सी यहां पर कैपिटल लेकर आया है 7500 रुपये, इसको भी दिखाएंगे। बाई
कैश 7,500 रुपये बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया हुआ था 2750 और 1375 रुपये। कहाँ पर है ये? डेबिट में। अब कहाँ जाएगा ये? क्रेडिट में। बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2750 1375। सी 1/4 भाग के लिए ए से प्रॉफिट ले रहा है। किससे प्रॉफिट ले रहा है? ए से ले रहा है। अभी तक क्या था? नया पार्टनर जो प्रॉफिट लेता था वो फर्म से लेता था, लेकिन यहां पर सी जो प्रॉफिट ले रहा है कहां से ले रहा है? ए से ले रहा है। ऐसी दशा में हमको न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा और सेक्रीफाई रेशियो भी निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग निकालते हैं सेक्रीफाई रेशियो। ए और बी का जो रेशियो 2/3 1/3, सी यहां पर 1/4 भाग के लिए आया है और ये 1/4 भाग कौन दे रहा है? ए दे रहा है। देखते हैं कितना बचता है हमारे पास। तो 2/3 माइनस 1/4 एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 4 × 2 8, 3 × 1 3। जब लेस करेंगे तो आएगा 5/12। बी का हमारा जैसे पहले था वैसे अब भी ये 1/3 और सी का कितना था हमारे पास? 1/4। इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। कितना आएगा? A/B/C 5/12 1/3 1/4 एलसीएम लेंगे आएगा 12। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि हमें नीचे के जो नंबर हैं वो तीनों के सेम करने हैं। तो 12 आ जाएगा और इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो कितना आ गया? 4 × 3 = 12, तो 12 ही है। 4 × 1 कितना हो गया? 4 और यहाँ पे आएगा 3। तो हमारा A/B/C का जो रेशियो आया है 5:4:3, ये न्यू रेशियो हो गया है। न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी हमेशा ये याद रखिएगा कि सेक्रीफाई रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही निकालते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना है इसका? 2/3 2/3 माइनस न्यू रेशियो 5/12, या यहां से भी हम कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 4 9 3 12 5/12 4/12 और 3/12। तो कितना आ गया हमारे पास? 5/12 न्यू रेशियो 5/12। बी का कितना था हमारे पास? ओल्ड था हमारे पास 1/3 माइनस न्यू 4/12। सॉल्व करते हैं इसको। कितना आएगा? एलसीएम 12। इस पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3/12। यहां भी लेते हैं 12 आएगा। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0/12। सेक्रीफाई रेशियो A/B का जो आएगा कितना आएगा? 3:0। अब देखिए यहां पर जो A का तो 3 आया है लेकिन B का 0 आया है। हम ये कह सकते हैं B ने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस नहीं किया, A ने सिर्फ अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया। प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करता है उसी को हम पूरी गुडविल देते हैं। तो यहां पर जो गुडविल आई थी वो 3000 रुपये लाया था सी। तो ये पूरी गुडविल कौन लेगा? ए पार्टनर लेगा बाई प्रीमियम
₹3000। इस क्वेश्चन में एक चीज और लिख लीजिएगा कि करंट अकाउंट यहां पर ओपन किया जाएगा। ओपन करंट अकाउंट, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, गुड भी निकाल दी है हमने। यहां पर कहा गया था नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों के पूंजी का समायोजन करना है। जब ये कह दिया जाएगा तो हमें कैपिटल का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ए कितना कैपिटल लाया था, यहाँ पर 7500 लाया था, तो 7500 को बेस मानकर ही चलेंगे। ए 1/4 भाग के लिए कैपिटल कितना था, 7500 लाया था, तो फुल कैपिटल के फुल प्रॉफिट के लिए कितना रहेगा, 7500 इंटू 4/1, 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये जो कैपिटल आई है फर्म की कैपिटल है। इस फर्म की कैपिटल में अब कितने पार्टनर्स हो गए, A/B/C। इनका रेशियो हम नया निकाले थे तो 5, 4 और 3 आया था। इसी रेशियो में हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5, 4, 3, टोटल कितना हो गया 12। इसको 12 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो करते हैं 12 दूनी 24, 12 25 60, 2500, 2500 मल्टीप्लाई 5 तो 12,500, 2500 मल्टीप्लाई 4 10,000 और 2500 मल्टीप्लाई 3 7,500। ये नई फर्म की ABC की बैलेंस CD या कैपिटल आ चुकी है। यही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे टू बैलेंस CD के नाम पर। तो टू बैलेंस CD, ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन तभी की जाएगी जब क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा नए फर्म की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन कीजिए, तभी हम ये क्वेश्चन करेंगे और बैलेंस CD पहले निकालेंगे। 12,500, 10,000, 7,500 टोटल करते हैं हम इसका। तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा हमारे पास 20,750, 11,375, 7,500। यही टोटल यहाँ दिखाएंगे, 20,750, 11,375, 7,500 लेस करेंगे, जो आएगा यहाँ पर वो आएगा 8,250, 1375। इसको हम करंट अकाउंट में दिखाएंगे, करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ये ओपन करंट अकाउंट ना कहता तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो करंट अकाउंट लिखे यहां पर हम कैश लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर ओपन कह दिया गया है करंट अकाउंट तो आपका जो बैलेंस घटकर निकलेगा वो करंट अकाउंट में दिखाएंगे, अगर क्वेश्चन में बैलेंस CD आप निकाल चुके हो पहले तब। अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट। टू बैलेंस BD, रोकड़ हमें दी गई है 600 रुपये, तो कैश 600 रुपये। ए यहां जो प्रॉफिट ले रहा था उसके लिए उसने कितनी कैपिटल दे रखी थी, 7,500 रुपये, वो दिखाएंगे कैश में आई थी ये हमारी। टू C कैपिटल 7,500 रुपये।
गुडविल आया था 3,000 रुपये, ये भी कैश में आई थी, ये भी दिखाएंगे हम। टू प्रीमियम 3,000 रुपये, टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास 11,100 रुपये। यही हम क्रेडिट दिखाएंगे 11,100 रुपये बाई बैलेंस CD 11,100 रुपये। इस तरह हमारा कैश अकाउंट भी बन चुका है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो पहले हम बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, ये कैश दिखा देते हैं। कैश 11,100 रुपये। भवन कितने का है, 25,000 रुपये का है और 10% की वृद्धि हुई थी। तो 25,000 में 2500 जोड़ देंगे 10%, वही कितना आएगा 27,500 रुपये। इसको दिखाएंगे हम। बिल्डिंग 27,500 रुपये। मशीन दिखाएंगे 17,500 की मशीन दी गई है, इसमें से 5% माइनस कर कर दिखाया जाएगा। कितना आया था 5%, 875 रुपये। इसको घटाकर दिखाएंगे। मशीन 17,500 माइनस 875, जब घटाएंगे तो आएगा 16,625 रुपये। स्टॉक 10,000 के थे और इसका 5% कितना आया था हमारे पास 500 रुपये। घटाकर दिखाएंगे इसको भी। स्टॉक 10,000 माइनस 500, ये वैल्यू क्या हो गई थी हमारी, कम हो गई थी, 9,500। डेप्टर 4,850 और डेप्टर के बारे में नीचे समायोजन में कुछ भी नहीं दिया गया है, यही अमाउंट हम लिख देंगे। डेप्टर्स 4,850। रोकड़ हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कैश अकाउंट से। नीचे समायोजन में चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पेटेंट दिया गया है जो कि बैलेंस शीट में पहले नहीं था, लेकिन अब उसका मूल्यांकन कर दिया गया है। तो अब हमें पेटेंट भी दिखाना होगा। पेटेंट 3,000 रुपये। 3,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। चलते हैं लायबिलिटी साइड। तो सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, कैपिटल। कैपिटल कितनी आई थी ABC की, 12,500, 10,000 और 7,500। इसको दिखाएंगे। A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल। 12,500, 10,000, 7,500। टोटल आएगा 30,000 रुपये। करंट अकाउंट भी दिखाया जाएगा। कितना था 8,250 और 1,375। ये भी कहाँ लिखा है, डेबिट में। तो हम कहाँ दिखाएंगे उसको, लायबिलिटी साइड में ही शो करेंगे। करेंट अकाउंट, A कैपिटल, B कैपिटल। 8,250, 1,375। टोटल आएगा 9,625 रुपये आ गया। क्वेश्चन में चलेंगे और देखिए वहां पे क्रेडिटर्स बचे हुए हैं कितने के, 32,950 रुपये। ये भी हमें बैलेंस शीट में शो करने पड़ेंगे। क्रेडिटर्स 32,950 रुपये। इस तरह हमारा बैलेंस शीट की सारी एंट्रियां हमने फिल कर ली हैं। अब करते हैं इसका टोटल। तो इसका टोटल आएगा लायबिलिटी साइड का 72,575।
असिस्ट साइट का टोटल, इसका भी आएगा 72,575। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।